अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज कर सकें, उस पर बातचीत कर सकें, उन्हें सुलझा सकें। और आज मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी नजर आएंगे। साहब ईद का चांद हो चले हो, मेरे ख्याल से महीने भर बाद नजर आ रहे हो। बिल्कुल आशीष, मैं एक्चुअली 1 महीने के लिए छुट्टी पे गया हुआ था बाहर, तो इसलिए छोड़ दिया। एक महीने की छुट्टी बाहर, मतलब 1 महीना तो लोग वहां जाते। तो मैं गया होता था एक्चुअली स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक और मॉन्टेनेग्रो के टूर पे। अरे बाप रे, कैसा रहा? वो फ्रांस के दंगे भी झेले आपने कि नहीं? नहीं, फ्रांस पेरिस में जाना नहीं हुआ। मैं मॉन्टेनेग्रो गया हुआ था, जो एक बहुत छोटी सी कंट्री है क्रोएशिया के पास में, बहुत बेहतरीन कंट्री। वर्थ इट है मतलब? कैसे जाते हैं? डायरेक्ट फ्लाइट तो होगी नहीं? सॉरी आशीष, मैंने बात सुना नहीं आपका। मैं कैसे जाते हैं मॉन्टेनेग्रो? डायरेक्ट फ्लाइट तो होगी नहीं, वाया वाया जाते हैं क्या रूट से? जी, तो मॉन्टेनेग्रो की उनका खुद का फ्लाइट भी है, बट मैं क्रोएशिया से सेल्फ ड्राइव टूर कर रहा था, तो इसलिए वो बिल्कुल एडजॉइनिंग ही कंट्री है क्रोएशिया से। मुस्कुराहट बता रही है मजे लेके आए हैं आप, बढ़िया, अकेले अकेले। ठीक है, आशीष जी से बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी, सब कुछ, इंस्टाग्राम आईडी प्लीज रखिए स्क्रीन पे, रीच आउट करिएगा भाई। इंस्टाग्राम प्लीज ये आईडी ध्यान रखिएगा। एक वो आईडी का अकाउंट खुल गया है, सिमिलर बिल्कुल रेप्लिकेट कर दिया उन्होंने, जिन्होंने भी खोला है नाइजीरिया से। वो थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, मैं रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ब्लॉक कर रखा है। आप लोग के पास मैसेज आ रहे होंगे, कईयों के पास आ रहे हैं, मैंने सुना है, उस अकाउंट से जो नहीं है मेरा। प्लीज ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिएगा फिर ब्लॉक करिएगा, लेकिन ये मत कर दीजिए कि सामने स्क्रीन पे। इंस्टाग्राम का एक ही आईडी है, वो रख देंगे डायरेक्टर साहब फिर से स्क्रीन पे, और वही ट्विटर का भी आईडी है। चाहे तो टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। मैं जरा से जल्दी आगे बढ़ूंगा आज, क्योंकि आज इसी शो में इस साल के अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ जो आने वाला है, अब तक जितने मेंशन हुए हैं उसमें इबिक्स कैश का कहा जा रहा है जुलाई में शायद आता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के चेयरमैन रॉबिन राणा से भी हमने इस शो में बातचीत करनी है, कोशिश करेंगे इस शो में उनसे बातचीत हो जाए। तो ऐसे में जरा क्विकली आगे बढ़ने का समय। भारतीय बाजार स्क्रीन पर लग रहा था ऊपरी स्तरों से पस्त पड़ रहे हैं, वापस तेजी। दिन के हाईज के आसपास भारतीय बाजार 2/3% के उछाल के साथ। सुबह से दोनों एचडीएफसी ट्विंस जो हैं, जिनका मर्जर इफेक्टिव हो चुका है 1 जुलाई से, आज मूड में थे। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक ऊपरी स्तरों से पस्त पड़े, लगा मामला ठंडा पड़ रहा है, लेकिन जगह ले ली इनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तीसरा एक हैवी वेट जो इस समय अगर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट भी आएगा, रिलायंस इंडिविजुअली भी स्क्रीन पर आएगा। ये देखिए रिलायंस का निकल पड़ा भाई। कुछ दिन पहले 2500 पे कंसोलिडेट होता हुआ रिलायंस अब 2600 प्लस के लेवल्स पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एचडीएफसी ट्विंस ऊपरी अभी भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऊपरी से पस पड़े थे, उस वैक्यूम को, उस लैक्यूना को भरने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव करना शुरू कर गया। इसीलिए निफ्टी वापस 19,300 के ऊपर के टिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हुआ। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हम लोग को फरीदाबाद जाना है, पुणे जाना है, और साथ साथ अहमदाबाद की क्वेरी सॉल्व करनी है। जो नहीं, सभी जुड़ चुके हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले फरीदाबाद हरियाणा जा रहा हूं, अनुष्का वशिष्ठ जी स्क्रीन पे। अनुष्का मैम, गुड आफ्टरनून। अनुष्का मैम, क्या करते हो आप? कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? कैसी रही इक्विटीज की जर्नी? अनुष्का मैम, अनम्यूट करना है हमको, शायद आप म्यूट पे हो। हेलो। हाँ, अब आ रही है मैम। क्या बोल रहे थे आप? फिर से बोलो प्लीज। सर, मैंने अभी 5-6 मंथ से ज्वाइन किया है। मेरे हस्बैंड करते हैं, उनके साथ मैं थोड़ा सीख रही हूँ अभी। हाँ, 5-6 महीने से, मतलब अब हस्बैंड ही डिसाइड कर रहे हैं कौन से स्टॉक्स वगैरह, है ना? आप साथ में Yes, sir. समझ रहे हो? ठीक है, कोई नहीं। Yes, sir. अनुष्का मैम, पहला सवाल, वैसे मुस्कुराहट बता रही है 5-6 महीने बुरे गए नहीं है आपके। सर, मेरा पहला सवाल फर्स्ट कौन सा? क्वेश्चन है कि मैंने बीएससी के 25 शेयर लिए हुए हैं। हाँ, किस भाव पे लिए मैम? अनुष्का मैम, किस रेट पे लिए हुए हैं 25 शेयर्स? 439.20 पे। हाँ जी। और ये लंबी अवधि के लिए लिए थे, है ना? बीएससी तो उसी तरह का स्टॉक है। यस सर। ठीक बात भाई। आशीष जी, क्या करा जाए? बढ़िया ट्रेड है जो हस्बैंड ने लिया, अनुष्का मैम ने मिलकर लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग। 25 शेयर, 440 की खरीद, 200 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर चल रहा है, 645 पे खड़ा हुआ स्टॉक।
क्या करना चाहिए मुझे? रखे रहूं, मुनाफा बांधूं, रणनीति क्या होगी? या अच्छी प्रॉफिट पोजीशन है, आपको आउटलुक अच्छा लग रहा है तो और भर लूंगा? इनफैक्ट मेरी स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी अनुष्का मैम को। और इनफैक्ट जो भी नए निवेशक हैं जो इस सेक्टर में दोबारा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले एक साल में बीएसई हो, सीडीएसएल हो या दूसरे स्टॉक हो ब्रोकरेजेस के, उन्होंने सभी ने अंडर परफॉर्म किया था। और अब दोबारा से परफॉर्मेंस शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे एनएससी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, और एनएससी का वैल्यूएशन और बढ़ेगा अभी, क्योंकि उन्होंने जो गिफ्ट सिटी में निफ्टी को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, तो उसका बहुत बेनिफिट पीएससी को भी मिलने वाला है। क्योंकि पीयर सेट का वैल्यूएशन बढ़ता है तो बिल्कुल उसको भी बेनिफिट होगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में आप बने रहिए। और जो नए निवेशक इस स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं, 625 रुपए के आसपास अब समय आ गया है दोबारा से बीएससी को एक्यूमुलेट करने का। तो किसी भी गिरावट पे स्टॉक को बाय करें। गिरावट पे खरीदारी करने का मतलब। अनुष्का मैम, आपको तो होल्ड करके चलना है इस स्टॉक को। क्विकली इस बीच मनाली मैम के पास जा रहा हूं। मनाली बाला पुणे से जुड़ती हुई। मनाली मैम, आपका सवाल। नमस्ते आशीष जी। मेरा ये है कि हाँ। मेरे पास टीसीएस है 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 to 30। तो मुझे ये कब तक होल्ड करना चाहिए? मुझे तो ये 3400 तक या 3450 तक चला जाए तो ही काफी है। बट ये थोड़े दिन पहले 3100 तक चला गया था तो मुझे घबराहट हो रहा था। तो ये वापस से अच्छा, कब तक? मैं समझ गया। मनाली मैम, लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या गिरा हुआ था तो सोचा ट्रेडिंग कर लूंगी, निकल जाऊंगी? मन क्या था? बेसिकली मुझे आईटी पसंद है। मेरे पास कोफोर्ज, टेक महिंद्रा ये सब भी है। हाँ। मतलब 5-6 आईटी है, तो मुझे आईटी से अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म मैं के लिए लिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेडिंग करके निकलना था, जल्दबाजी थी कोई, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, मुझे अच्छा मुनाफा मिल जाता है। 200-300 या 400 पॉइंट तो मैं एग्जिट कर लेती हूँ। बस अभी वहां पे कृपा अटकी हुई है कि 200 300 500 रुपए निकले नहीं अभी तक, है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं। और आईटी पे भरोसा था तो फिर टीसीएस पे क्यों नहीं था रखने का? थोड़ा सा टफ पीरियड से पॉकेट गुजर रही है। हाँ, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है ना, इसलिए। 30 to 30 पे खरीदा हुआ है। ऐसा नहीं कि आशीष जी अभी भी नुकसान हो रहा है। 30 to 80 पे खड़ा हुआ है, लेकिन अपना मन था 200 300 500 आ जाते तो मजा आ जाता। कब तक आएंगे आशीष जी? थोड़ा 200 300 500 आने में तो थोड़ा समय लगेगा, कि लार्ज कैप स्टॉक है, इतना आसानी से इतना मूव नहीं करता है। यदि आपको 200 300 500 आईटी स्टॉक में कमाने हैं तो आपको परसिस्टेंट, कोफोर्ड जैसी कंपनियों में निवेश करना रहेगा, जहां पर जो मोमेंटम है वो काफी फास्ट। बट मुझे लगता है फिर भी इसमें एक अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है अभी, क्योंकि जैसे दोबारा से बातें हो रही हैं कि इस साल एक और बायबैक टीसीएस अनाउंस कर सकता है, क्योंकि पिछला बायबैक उनका मार्च 2022 में आया था। तो एक साल के बाद ही एक कंपनी अनाउंस कर सकती है बायबैक। और कंपनी के पास करीब $6 बिलियन का कैश इन हैंड भी है। तो बिल्कुल एक सही मौका बनेगा उनके लिए, क्योंकि अभी स्टॉक प्राइस भी लो है, और बायबैक का एक अनाउंसमेंट स्टॉक के लिए ट्रिगर साबित हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी अभी स्टॉक में बने रहिए आप, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि बायबैक आता है तो बिल्कुल 3400 3450 के लेवल भी स्टॉक में जल्दी देखे जा सकते हैं। और यहाँ से मुझे अब डाउन साइड नजर नहीं आता। परफेक्ट। अच्छा, मैं आता हूं बाकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। कृपा मैम, आपके पास भी आने वाला हूं, लेकिन इस बीच जरा सा नैस्डैक में लिस्टेड एबिक्स इंक की सब्सिडरी एबिक्स कैश के 6000 करोड़ रुपए के आईपीओ लाने की खबरें हैं। भारत में आईपीओ लाने की खबरों से एबिक्स इंक के शेयर में पिछले दिनों काफी उछाल आया था। आईपीओ और आगे की प्लानिंग पर हमसे खास बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ हमारे स्टूडियोज में एबिक्स कैश के चेयरमैन रॉबिन रैना साहब लाइव साक्षात आपको नजर आएंगे। रैना सर, स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, स्टूडियो में जुड़ने के लिए। अच्छा, एबिक्स कैश, पहले तो हम बहुत चर्चा इस कंपनी की कई सालों से सुने चले जा रहे थे, और शायद अब वो समय आ रहा है जब इसकी ग्रोथ में हमें पार्टिसिपेट करने का शायद मौका मिलने वाला है। क्या प्लान्स हैं राणा सर? कब तक ये आईपीओ, किस टाइमलाइंस पे आप लोग वर्क कर रहे हो? रेगुलेटरी अप्रूवल्स कहां तक पहुंचे? हमारा जो डीआरएचपी अप्रूवल है वो आ चुका है, तो हम यूडीआरएचपी अभी फाइल कर रहे हैं। तो कुछ कोशिश हमारी है कि कुछ दिनों में हम यूडीआरएचपी फाइल करेंगे। और जब यूडीआरएचपी फाइल करने के बाद जो भी सेबी टाइमलाइन देगा एक लिस्टिंग की, तो उसके मुताबिक हम लिस्टिंग करेंगे। तो जल्दी ही एक्सपेक्टेड है लिस्टिंग ओपनिंग। चलिए, तो
प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिखे थे 6,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लाने की तैयारी। बॉल पार्क शायद वो नंबर होगा जो आप मोबिलाइज करने की तैयारी कर रहे हो। और अगर 6,000 करोड़ रुपए वाकई है तो राणा सर शायद अब तक का 2023 का सबसे बड़े इशू की हम तैयारी कर रहे होंगे। ये 6,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की एबिक्स कैश को क्या रिक्वायरमेंट, क्या एंड यूज होगा? सिर्फ कैपिटल बेस को ऑगर करना है या इसके बियॉन्ड भी कुछ तैयारी है? देखिए, ये 100% प्राइमरी है हमारा। ये कोई सेकेंडरी नहीं है, कोई कैच नहीं है, कोई बेचने की मतलब जो पैसा जुटाया जा रहा है वो कंपनी में जाएगा, वो सब कंपनी में जाएगा। तो इसमें 2-3 यूजेस हैं इसमें। तो पार्ट यूज इसका है कि जो एक पेरेंट कंपनी से डेट लिया है तो वो वापस जाएगा। तो एक तो वो है जो यूएस लिस्टेड कंपनी से जब हम इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो लगभग $680 मिलियन के करीब हमने कंपनीज खरीदी थी। उसमें से लगभग 350 के करीब का नंबर एक बाहर से आया था। तो डिपेंडिंग ऑन करेंसी रेट वो लगभग उतना नंबर था। तो वो नंबर हम रिटर्न करेंगे। तो वो रिटर्न करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी है, तो इबिक्स कैश की इनकम भी बढ़ेगी उससे। बाकी का जो पैसा है उसमें से 1,200 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए है और उसके अलावा जो बाकी पैसा है वो ग्रोथ के लिए है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए ईयर मार्क किया गया है। तो ये जो इंडियन आर्म है इसका इबिक्स इंक होलसेल ओनर है या पार्ट ओनर है? होलसेल ओनर है वो। ओके, तो और कोई पैसा वो अपने शेयर्स नहीं छोड़ रहे हैं, फ्रेश पैसा मोबिलाइज होगा, डायल्यूशन होगा और इस पैसे का इस्तेमाल आप करोगे अपनी लार्जली डेट को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, बहुत बार इबिक्स कैश के बारे में आपसे क्योंकि चर्चाएं होती रही चैनल के प्लेटफॉर्म पे कई बार, तो हमेशा बिजनेस समझने के लिए जाता था। आज जब आप आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हो तो आज जरा आसान शब्दों में इबिक्स कैश का बिजनेस मॉडल है क्या? ये रेवेन्यूज कहां से कैसे मोबिलाइज करती है? क्या जब मैं इसको पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था एक लिस्टेड स्पेस में पेटीएम नाम की कंपनी है, ये उसी तरह का बिजनेस मॉडल है या कुछ हटके है? नहीं, बिल्कुल हटके है सर। हाँ। ये हम एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा कि हम सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी प्लेयर हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर हैं। मगर हमने जो एक अलग हमारा जो थिंकिंग है वो ये थी कि इंडस्ट्री में पैराडाइम शिफ्ट लाएं थिंकिंग में। तो हमने पूरी इंडस्ट्री में, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग फ्लाइट बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए, एयरपोर्ट बिजनेस में घुसना चाहिए। तो हमारा गोल ये था कि हम एक पूरा एयरपोर्ट बनाएं फाइनेंस का, कि एक तरह से एग्रीगेट करें सारी सर्विसेज को, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, चाहे वो मनी रेमिटेंस है, आउटवर्ड मनी रेमिटेंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, या अगर आप बैंक देखेंगे जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लीजिए फाइनेंशियल सेक्टर में, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसके पास लेंडिंग टेक्नोलॉजी होती है, वेल्थ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी होती है और एसेट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। तो हम ये पीसेस सब प्रोवाइड करते हैं। एक तरह से हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैक एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से कॉरपोरेट्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, फिर हम सामने ट्रैवल अपने कई बार कॉम्पिटिटर्स को ट्रैवल में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, एंड हम टेक्नोलॉजी अपनी गिव अवे कर देते हैं एजेंट्स को टू क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम। और उसके साथ साथ हम ये सबको एग्रीगेट करते हैं। आइडिया ये है कि कंज्यूमर की जो डिजिटल जर्नी है, तो एक कंज्यूमर है उसको दिल्ली से पेरिस जाना है, तो उसको जो भी करना है, एयरलाइन से, होटल से लेके उसको वीजा भी लेना है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी खरीदना है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है, फॉरेन एक्सचेंज भी लेना है। इसके लिए एबिक्स ने टाइप स्टिच कर रखे होंगे इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ कि सब प्लेटफॉर्म मेरा ही खुद का है? सर, हम खुद बनाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म हमारे अपने हैं। हम प्लेटफॉर्म हमारे सब अपने हैं, मगर हमने नेटवर्क बहुत बढ़ाया है। तो हमारा जो नेटवर्क है, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसमें 6,50,000 से ऊपर इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजेज हमारे नेटवर्क में हैं। उसके अलावा हमारे कॉरपोरेट्स होते हैं, हम कॉरपोरेट से डायरेक्ट बिजनेस करते हैं। उसके अलावा आप अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंगे इंडिया के या बाहर के, तो वो हुज हुआ है जिसको हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। 60 देशों से ऊपर में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली B2B, B2C दोनों कंपोनेंट आ जाते हैं हमारे। हम कन्वर्ज कर देते हैं B2B और B2C को। मगर हमारा मेन प्ले जो है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस टेक्नोलॉजी है। जब हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है, एक थ्रेशोल्ड रेवेन्यू के बाद हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है, कि जितना एक कॉस्ट हमारी एम्बेड हो जाती है उसमें, और उसके बाद जब उसके बियॉन्ड जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहता है। और इसीलिए हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। वो अभी मैं आता हूँ फाइनेंशियल्स पे, वो इंटरेस्टिंग पिक्चर थ्रो अप करी थी। तो बेसिकली जिस तरह से आप बिजनेस को समझा रहे हो, एक अपने आप में एक नीश होगा जो भारतीय बाजार में लिस्ट होने आ रहा होगा, जी, है ना?
जहां तक फाइनेंशियल्स की बात है रॉबिन सर, स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री FY22 में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज में 55% का जंप, उसके बाद FY23 में उस हाई बेस पे 46% का फिर उछाल। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की ट्रेजेक्ट्री इसीलिए कि कई सारे वर्जिन मार्केट्स हैं जो अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है, इसी तरह का पोटेंशियल अभी भी नजर आता है आपको अनएक्सप्लोर्ड मार्केट? बिल्कुल, इंडिया यहाँ एक बहुत बड़ा एक इश्यू इंडिया में पॉजिटिव है, जो फ्लेवर है वो है यूथ। एक तो यूथ है, फिर यूपीआई है, और सब लोग उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक वर्जिन मार्केट है। एक आप इंडिया में जो अगर आप टेक्नोलॉजी प्लेयर्स को देखेंगे इंडिया में, तो हमारे देश में हमने बहुत बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनियां क्रिएट करी हैं, मगर वो जो कंपनीज हैं वो मर्सनरी काम करती रही, औरों के लिए काम करती हैं, कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करती हैं। वो हमारा बिजनेस नहीं है। हम एक हटके कंपनी आए हैं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे, हम इंडिया को वर्ल्ड मैप पे डालना चाहते हैं उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बना के। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे हमने फाइनेंस में बनाई, आज वो 60 देशों में बड़े से बड़े नाम हमारे साथ काम करते हैं। इंडिया में तो आप किसी का बहुत बड़े बड़े नाम हैं बैंक्स के जो हमारे को यूज़ करते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो NBFCs हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमारी कोशिश ये रही है कि ये बिजनेस जो है, देखिए जहाँ भी आप पेपर को डिसइंटरमीडिएट करेंगे, अगर आप उसको ट्रूली कर सकते हैं पेपर को डिसइंटरमीडिएट, और आप डेटा कन्वर्जेंस करें। डेटा कन्वर्जेंस में क्या है कि आप 10 प्रोसेस हो रहे हैं। अगर आपको मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं, जब मैं 2017 में मैंने हिंदुस्तान में देखना शुरू किया फाइनेंशियल सेक्टर को, तो मुझे 50 इंडस्ट्रीज दिखी। मतलब एक एग्जैजरेशन नहीं है, 50 तरह की इंडस्ट्रीज दिखी, और मुझे लगा कि इसको एग्रीगेट करके हम एक इंडस्ट्री में बना सकते हैं इसको। तब ये विजन मैंने 2001 में यूएस में डाली थी इंश्योरेंस सेक्टर में, और उस टाइम सबने सोचा कि एक यंग लड़का है, इसको समझ नहीं है। आज आप दुनिया में घूमिए और इंश्योरेंस सेक्टर में आपको दिखेगा कि जो मैंने कॉन्सेप्ट 2001 में लाए थे वो पूरे दुनिया ने आज अडॉप्ट कर लिए हैं। तो हमारी कोशिश है कि कुछ अलग करने की यहाँ पे, और उसी के कारण जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट्स खुद क्रिएट भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हम थिंकिंग चेंज कर रहे हैं लोगों की। हम एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं है कि दूसरी प्रोडक्ट कंपनी को हम डिसलॉज करेंगे। हम लोगों की थिंकिंग चेंज कर रहे हैं, हम नए तरह से हटके बिजनेस कर रहे हैं, हटके टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें स्टिकीनेस बहुत होती है। फिर हम लाइसेंस बिजनेसेस में वर्क करते हैं, तो स्टिकीनेस आती है जब आपके पास लाइसेंस बिजनेसेस हों जिसमें बैरियर टू एंट्री है, और उसके बाद रेगुलेशन के अलावा नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने नेटवर्क काफ़ी बड़ा बनाया है, और उसको B2C, B2B, हर तरह से कॉरपोरेट, वो हर तरह से हम वहाँ पे हैं। आप एयरपोर्ट्स पे जाइए, हिंदुस्तान के 28 में से अगर आप एयरपोर्ट्स में जाएंगे तो आप मैक्सिमम बहुत से एयरपोर्ट में हमें देखेंगे, सी पोर्ट्स में हमें देखेंगे। तो हम हर जगह, आप रिलीजियस प्लेसेस में जाएंगे तो वहाँ भी हम 5 स्टार्स में जाएंगे, वहाँ भी आपको ईविक्स कैश दिखेगा। तो वो विजिबिलिटी तो है, वो तो हम इसलिए तो हम बिजनेस से कनेक्ट कर पाए थे। वो कलरफुल लोगोज हर जगह नजर आते हैं आजकल। अच्छा रॉबिन सर, 40, 43, 43% के आसपास के मार्जिन्स, ये सस्टेनेबल हैं इस बिजनेस में? देखिए, बिजनेस हमारे लिए, अगर आप पहले तो डीएनए की बात होती है कि एक कंपनी का अपना डीएनए क्या है, कि आपकी सोच क्या है। हमारी सोच शुरू से, मैं जब से इस ब्रांड के साथ एसोसिएट हुआ हूँ, आप चाहे वो पेरेंट ब्रांड ईविक्स को लीजिए या ईविक्स कैश को लीजिए 2000 से, मेरी थिंकिंग बड़ी सिंपल थी कि मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अगर हम 30% मार्जिन नहीं बनाएंगे, तो मैंने तब बोल दिया था, तो आप मेरे लिए, कि मैं हर एमडी को बोलता था कि आप फिर सक्सेसफुल नहीं हो हमारे लिए, क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल थॉट प्रोसेस है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बहुत ऊपर होनी चाहिए, और कंफर्ट देती है। हाँ जी, कंफर्ट देती है, और कैश फ्लो से ही धंधा चलता है। तो हमने जो हमारे मार्जिन आ रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये अगर आप ये जो आपने मार्जिन लेवल की बात की लास्ट ईयर के, आप उससे 1 साल पहले देखिए, उससे 1 साल पहले देखिए, आप कोविड पीरियड में मार्जिन देखिए, तो आपको एक कंसिस्टेंसी दिखेगी मार्जिन स्ट्रक्चर में। 40 प्लस का बैंड मेंटेन्ड है। तो ये हमारा ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है एक, बिकॉज इसमें सबसे की इंपॉर्टेंट चीज है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हम एक टेक्नोलॉजी प्लेयर हैं, हम उस पर फोकस रखते हैं अपने आप को कि हम टेक्नोलॉजी प्लेयर बन के चीज़ें करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे को एक अलग हट के एक एक्सेलेंस आती है जो लोग नहीं कर पाते।
फिर हमने एक सेकंड चीज़ चूज की कि जब ये इतनी इसमें नेट इतने बैरियर हैं इसमें और इतने लाइसेंसेस हैं, अगर ये लाइसेंसेस अगर आपके पास 8 तरह का अगर आपके पास बिजनेस है और 8 तरह के बिजनेस को अगर आप एक पे डाल देंगे और उसको एग्रीगेट कर देंगे और डेटा भी मूव होगा और आपके कस्टमर को भी सहूलियत आएगी बैकएंड पे भी और सामने भी, तो आपके पास स्टिकीनेस और बढ़ेगी, और अगर स्टिकीनेस बढ़ेगी तो मार्जिन बढ़ेगा। जी, ब्यूटीफुल। 2 सवाल के साथ खत्म करूंगा जी। पहला, अब इस साल का एक बड़ा मेगा आईपीओ आने की तैयारी है, 6,000 करोड़ रुपए जब मोबिलाइज करें तो चैनल चेक्स क्या कह रहे हैं? आई एम श्योर आपने स्ट्रीट में बातचीत शुरू करी होगी, इन्वेस्टर इंटरेक्शन शुरू करे होंगे, एपेटाइट है ना? बढ़िया। देखिए, हमारी नज़र में तो सब अच्छा ही है, Yeah. तो मगर मैं ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है, तो विद इन द सेबी रूल्स मुझे इतनी फ्रीडम नहीं है इसका जवाब देने की, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि हम तो अच्छा ही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करेंगे, बाकी तो मार्केट बताएगा। अच्छा, दूसरा, हम सब रिटेल की एक रिक्वेस्ट, जी, टेबल पे कुछ छोड़ने की तैयारी है ना हमारे लिए? जब वैल्यूएशंस का बैंड तैयार करोगे आप, प्राइस बैंड तैयार करोगे? देखिए बिल्कुल किसी भी कंपनी की ये कोशिश होनी चाहिए, और मेरी तो स्पेशली कोशिश ज़रूर होगी कि हम कुछ पैसा छोड़ें टेबल पे, डेफिनेटली छोड़ें, और एक प्रॉफिटेबल स्टोरी है। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अगर मेरा इश्यू में कितना भी बड़ा सब्सक्रिप्शन हो, मगर अगर लोगों ने सड़क पे पैसा नहीं कमाया तो मैं अपने आप को फेलियर मानूंगा उस इश्यू को। मगर अब वो छोड़ा कि नहीं, देखिए वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, वो लोग स्ट्रीट पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे तो हो सकता है हर एक को लगता है मैं छोड़ के जा रहा हूं, मगर अगर लोगों को नहीं लगा छोड़ रहे हैं, मुझे लगता है मूल्यांकन इतने होने ही चाहिए। हाँ, ये मेरा परसेप्शन है। ठीक है, देखिए ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं स्ट्रीट पे वो डिसाइड करेंगे कि हमने वो किया कि नहीं। रॉबिन सर, हमेशा मजा आता है आपको सुन के, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेष उस इम्पेंडिंग आईपीओ के लिए। एक बार जब खुलने की तैयारी होगी तो फिर हम उस थ्रेडबेयर फाइनेंशियल्स वगैरह पर डिस्कशन आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। प्लेजर। सॉरी सबको इंतजार करना पड़ा, लेकिन आई एम श्योर आप सबको मजा आया होगा। कृपा मैम, मैंने आपसे आपका ही सवाल नहीं लिया है, तो क्विकली अपना सवाल दाग दीजिए, फिर उसके बाद प्रॉमिस के साथ छोड़े जाऊंगा सबको कि अगले हफ्ते आप लोगों को फिर से शेड्यूल करूंगा, तब आपकी बाकी क्वेरीज करेंगे। कृपा मैम, लेकिन आपका सवाल। सर, मैं मजगांव डॉक है मेरे पास। हाँ जी, 850 शेयर है सर। कृपा मैम, आई एम अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ मजगांव डॉक है ना? या सर। लाइए डॉक्टर साहब, हॉटबोर्ड दिखाइए और क्वेरी दिखाइए मैम की। मजगांव डॉक 320 पे 850 शेयर है। डॉक्टर साहब मूड में नहीं है क्या? अरे डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगाते हैं आजकल, थोड़ा सा मूड में नहीं है। 1,000 रुपए पर शेयर का गेन। कृपा मैम, पूछूं क्या इसमें? अब मैं कृपा तो इसमें वैसी पता वो है कि अभी बच्चे के लिए ही रखना है सर, तो क्या करें? अच्छा ठीक, अच्छा सवाल है भाई। आशीष, बच्चे की एज तो बताई नहीं आपने। बच्चे एक 18 की है और एक 11 की है सर। तो ये 18 वाले के लिए रख रहे हो कि 11 वाले के लिए रख रहे हो? दोनों के लिए हाफ हाफ सर। यार ये तो मुश्किल है, एक का बेसिकली 5 से 10 साल का टाइम होराइजन है ना? महेश्वरी सर, मजगांव डॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री, 1,000 रुपए पर शेयर का गेन बच्चों के लिए। क्या ये रखने लायक है 5-10 साल के लिए? यहां से भी मल्टीपैकर बनेगा या नहीं? आशीष साहब आप म्यूट हो गए। सॉरी आशीष, इनफैक्ट 6-8 महीने पहले आपके साथ इसी शो में स्टॉक को रिकमेंड किया था, तो 4 डिजिट का मैंने टारगेट दिया था। और अभी भी मेरा मानना है कि जैसा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक जो 1,000-1,200 रुपए का आज 3 गुना हो गया, इस स्टॉक में भी बिल्कुल पोटेंशियल है उस लेवल तक जाने का। तो मुझे तो लगता है कि 3,000 से 4,000 का रेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब रीजन ये है कि जो उनके पास में ऑर्डर बुक है, वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास की जो ऑर्डर बुक है, वो अगले कई सालों की विजिबिलिटी यहाँ पर स्टॉक को बिल्कुल देके रखेगी। डेट नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही उसका फ्लोटिंग स्टॉक है, क्योंकि मेजर गवर्नमेंट के पास में स्टॉक, और ये सेक्टर वो है जो आगे भी लाइमलाइट में बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहिए, और इनफैक्ट जिन निवेशकों को परचेज भी करना है तो 1250-1275 के लेवल पे जब भी ये आए, आप इसको SIP बना के स्टॉक में निवेश करिए। ये 3,000 रुपए की वैल्यू का स्टॉक अगले 3 साल में बनेगा। आशीष सर, अगले हफ्ते मंडे को कैसे प्लेस्ड हो आप? जी बिल्कुल अवेलेबल हूँ। बस
आशीष सर होंगे मंडे को, अनुष्का मैम, मनाली मैम, कृपा मैम, होपिंग आप लोग होंगे अवेलेबल। अगले मंडे को इसी समय सारी बाकी क्वेरीज के साथ वापस आएंगे हम लोग और बातचीत करेंगे। सॉरी आज बहुत ज्यादा बातचीत हो नहीं पाई, लेकिन अगले मंडे इसी लाइनअप के साथ मुलाकात फिर से। आशीष सर थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।